नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग 8वां प्रश्न कर लेते हैं। 8वां का तक हो गया, 9वां प्रश्न कर लेते हैं। 9वां प्रश्न में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x का मान किसके बराबर है। इस प्रश्न को अगर हम लोग हल करें तो अगर इसकी लिमिट रखें तो हमारे पास लिमिट क्या आ रही, एक की पावर, देखो x की पावर 0 रखेंगे तो एक की पावर 0 एक, एक प्लस एक बटा दो एक हो जाएगा, एक की पावर अनंत आ रही है, एक बटा अनंत रूप आ गया। जब भी एक बटा अनंत रूप आ जावे ना तो आपको क्या करना है, आपको एक काम कर देना है कि हमारे को एक बटा अनंत रूप आ, देख लो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बटा अनंत रूप आया तो लिमिट x टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 अपॉन जी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और आगे हमेशा क्या रहेगा, 1 प्लस, क्या रहेगा, अगर 1 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 प्लस नहीं है तो आप एक बार एक जोड़ कर एक जो घटा के भी लिख सकते हो। ये रूप बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो। यानी आपको क्या आना चाहिए, फंक्शन के अंदर 1 प्लस आना चाहिए, क्योंकि रूप भी एक बटा अनंत का है। 1 प्लस फंक्शन आवे उसकी पावर 1 अपॉन अगर फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखो लिमिट x टेंस टू ए x टेंस टू 0 a की पावर x b की पावर x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन x से। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर रह जाएगा a की पावर x b की पावर x, नीचे रह जाएगा 2x। जैसे मल्टीप्लाई किया ऊपर डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन सोचें कि इसके अंदर एक नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई तो कब होता है, जब 1 प्लस हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 1 प्लस बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इस a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 है ना, इसके अंदर एक जोड़ भी दूंगा और एक घटा भी दूंगा। भाई एक घटा दो, पहले घटा दो फिर जोड़ दो, तो 1 प्लस ये फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन ये काम करेगा। अब कुल मिलाकर फंक्शन यहाँ पर मैं -1 लिख देता हूँ तो अच्छा दिखेगा, ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन काम करेगा तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर रह जाएगा a की पावर x प्लस b की पावर x, ये -2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ -2 लिख देना आप वहीं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग 0 रखें लिमिट तो हमारे पास क्या आ रही, a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, 2/2 0 0/0 रूप आ रहा है। तो जब भी 0/0 रूप आवे तो हम क्या लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगा सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है कि ऊपर और नीचे अवकलन कर दीजिएगा। जैसे मैं ऊपर अवकलन किया, नीचे अवकलन किया, अच्छा इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में भी लिखना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो हमारे पास आई लिमिट x टेंस टू 0 एक्सपोनेंशियल, ऊपर हो जाएगा log a की पर x का अवकलन होता है log x log a की पर x log a, b की पर x होता है b की पर x log b अपॉन 2x का अवकलन होता है 2। अब लिमिट रखो, जैसे लिमिट रखो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a की पावर 0 होता है, b की पावर 0 का 1 होता है, a की पावर 0 का 1 होता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a b।
कुल मिलाकर लॉग ए बी आया, और ये 1 2 नीचे आ रहा है, इसके बाहर लिख दे सबसे बाहर, तो सबसे बाहर 2 लिखें तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ए बी लॉग अंडर रूट ए बी, लॉग सी कट गया, हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट ए बी। इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। अगला जैसे 9वां 10वां प्रश्न इसकी जैसा ही है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे 10वां प्रश्न को करेंगे तो आपके और एकदम बेस कंसेप्ट आपके कवर हो जाएगा। जैसे प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x अपॉन 1 - x की पावर क्या है 1/x, बराबर किसके आपको पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जैसे लिमिट रखा तो हमारे को पता चल गया कि जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 अनंत रूप आ रहा है। जब भी 1 अनंत रूप आ रहा है तो आपको लिमिट x टेंस टू 0 1 + f(x) की पावर आ जाएगी gx, इस रूप में आ गया कुल मिलाकर। जब भी इस रूप में आ जाए तो आपको क्या करना है, e के रूप में लिख देना, e के पावर में लिख देना लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और gx। कहने का मतलब ये है, इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये gx आपके बटा में भी हो सकता है, 1 हो तो 1 लिख देना, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है। कुल मिलाकर जो फंक्शन होता है ना वो उनका और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखते हैं, लेकिन आगे 1+ होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आपको 1+ दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 1+ बनाऊँगा। लिमिट x टेंस टू 0, हमारे पास इसको 1+ बनाने के लिए काम करूँगा, मैं इसके अंदर 1 जोड़ दूँगा, आगे जोड़ दूँगा, पीछे घटा दूँगा, 1 + x अपॉन 1 - x -1, ये देखो घटा दिया 1 और इधर जोड़ दिया कि पावर आ जाएगी 1/x। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 1 - x बटा में आ गया, ऊपर आ गया 1 + x, नीचे आ गया -1 + x, और इसकी वापस पावर कितनी आ रही है मेरे पास 1/x। देखो ये 1 से 1 कट गया तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2x अपॉन 1 - x की पावर 1/x। अब देखो ये आया मेरे पास, अब ये 1+ रूप में आ गया फंक्शन। अब अपन क्या करेंगे, जब भी इसको ऐसे रूप में लिखेंगे तो e के पावर में लिमिट रखनी है x टेंस टू 0, जो लिमिट हो वो लिख देना, और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x के साथ 1 - x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x के साथ। अब ये x कटेगा, जैसे टेकिंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास ऊपर रह जाएगी 2, तो कुल मिलाकर e की पावर 2 आंसर आ जाएगा। सिंपल है बहुत, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको e की पावर 2 आ जाएगा आंसर, जैसे टेकिंग लिमिट करते ही आंसर आ गया। तो अगला जैसे प्रश्न है हमारे पास वो है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बैठ जाएगा दिमाग के अंदर कि ये भी आपके log 1 आ गया, तो ये 1/g अनंत का रूप तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हो आप। कैसे, 11वां प्रश्न पहले देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन x की पावर 1/x की वैल्यू है e की पावर -1/2, ठीक है। अपन को ये वैल्यू लानी है, सिद्ध करनी है, वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, देख लेते हैं। देखो ये ना तो 1 की पावर अनंत आ रही है, जब भी 1 की पावर अनंत नहीं आ रही हो तो अपन क्या करेंगे, इसको विस्तार से खोलने का प्रयास करेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, log 1 + x का फॉर्मूला क्या होता है, x/1 अपॉन -x² अपॉन 2 प्लस x की पावर 3/2
3 माइनस, इस प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस एक्स की घात 3 बटा 3, इस प्रकार चलती रहेगी। और बटा में हमारे पास आ गई x की पावर आ जाएगी 1/x। तो ऊपर वाले में x कॉमन, नीचे से x कट जाएगा, तो ऊपर आंसर क्या आया मेरे पास 1 माइनस 1/2 x/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपन 3 की पावर 1/x। अब जैसे लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जैसे लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/अनंत रूप। अब ये 1/अनंत रूप आ गया, तो हम भी जानते हैं 1/अनंत रूप आता है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, लिमिट x टेंस टू ए 1 प्लस fx की पावर 1/gx। ऐसा कुछ फंक्शन हो तो हम लोग को e के पावर में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए fx अपन gx। ठीक है, अब देखो ये 1 प्लस आ गया, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन काम करेगा, तो आप ई के पावर में लिख सकते हैं, ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 की पावर हो जाएगी 1/x। ठीक है, देखो ये पावर इसके साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इसका रूल्स भी यही होता है कि फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर से मैं अगर x कॉमन लूँगा तो e के पावर में क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर आ जाएगा माइनस 1/2, यहाँ रह जाएगा आपके x/3। ठीक है, अब टेकिंग लिमिट रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो माइनस की 1/2 आ जाएगा। कुल मिलाकर e की पावर माइनस 1/2 आंसर आ गया। देखिए अपन आगे अगर सॉल्व करना चाहे, एक प्रश्न और करते हैं, 11वां कर दिया, अब 12वां क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं 12वां क्वेश्चन की बात करूं तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट और फंक्शन दे रखा है हमारे पास √ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, जब भी कभी भी रूट का फंक्शन आंसर आता है तो आपको क्या करना है, हरों का परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण यहाँ ऊपर है, इसका परिमेयकरण कर दीजिएगा, यानी यहाँ प्लस माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई √x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट, इसका a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट के ऊपर स्क्वायर है, ये हट जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ये नीचे वाले का दोनों एक जैसे आ गए तो इसका हाफ होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो। नीचे दोनों एक जैसे आ गए ना, तो आप इसका होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर ये एक्स्ट्रा में नहीं आ गया, ये बोझ से लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई तो क्वेश्चन तो ये अकेला ही था, तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये क्यों आएगा वापस, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कटे उसको काट दो,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ऊपर क्या रहा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट, ऊपर रहा हमारे पास ए एक्स। नीचे क्या रहा, नीचे रहा हमारे पास एक्स की लिमिट इन्फिनिट है, यानी एक्स अपॉन में आएगा तो चलेगा। इसमें कुल मिलाकर ये एक्स है ना, ये सब अपॉन में होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक्स अपॉन में करने के लिए हमारे को एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर एक्स के रूप में कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 1, ये हो जाएगा ए बटा एक्स, इधर रह जाएगा ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। और इधर से मैं अगर एक्स कॉमन लूँगा तो एक्स ऊपर रह जाएगा 1 ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। इधर ये एक्स और एक्स इन दोनों में कॉमन आ रहा है और ऊपर एक्स बटा है, तो ये इसको काट कर देगा। जैसे कट करेगा तो हमारे पास अब लिमिट लगाने के लिए रास्ता भी है। ऊपर रह जाएगा ए और नीचे रह जाएगा हमारे पास, ये अनंत आ रही है, अनंत नीचे आएगा तो ये जीरो कर देगा, ये भी जीरो कर देगा। कुल मिलाकर नीचे आया √1 प्लस √1, कुल मिलाकर 1 + 1 2 आया आंसर। इन कुल मिलाकर a/2 आंसर हमारे पास आ गया। समझ सकते हो आप, a/2 आंसर आया। ठीक है, आगे जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देखो। तेरहवां क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू π/2 अपॉन 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसको सॉल्व करो तो कैसे करोगे? तो देखो एक्चुअली आप इसको सॉल्व कर पाओगे तो सिंपली आपका तरीका हमारे पास है क्या, कि आप पहले तो समझो ये कि ये x की पावर π/2 लिमिट लगाने पर हमारे पास रूप आ गया 0/0 रूप। अगर 0/0 रूप है तो आप इसमें कौन सा लगा सकते हो फॉर्मूला? डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगा सकते हो। डीएल हॉस्पिटल रूल्स क्या कहता है आपको? ऊपर और नीचे क्या करना है, ऊपर वाला और नीचे वाले का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन करना है। आपको अवकलन करना है। कैसे करेंगे अवकलन? ऊपर वाले का अवकलन करो, x की पावर π/2 0 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। नीचे रह जाएगा -2 साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन का एक साइन कट गया, 0 से माइनस कट गया। अब टेकिंग लिमिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, ऊपर रह जाएगा 3, नीचे रह जाएगा 2, क्योंकि 10 साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर आ गया ये, आंसर ये आ गया 3/2। 3/2 इज राइट आंसर हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार आप 13 प्रश्न कर सकते हो। अब अगर 14 प्रश्न करने चाहो, 14 प्रश्न तो भी आप कर सकते हो। 14 प्रश्न क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है, लिमिट x टेंस टू 0 2x साइन 2x अपॉन x की पावर 1 + x। ये प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा प्रश्न कभी भी आ जावे तो भी आप देखो इधर x की पावर लिमिट रखेंगे तो 0 आ रहा है कुल मिलाकर ये ऐसा बस। तो 0 1 की पावर अनंत रूप नहीं आ रहा है, तो जब भी 1 की पावर अनंत रूप नहीं आवे तो आपको क्या करना है, आपको सीधा का सीधा विस्तार करते हैं पर कोई क्वेश्चन होता है कि नहीं होता उसको देखते हैं। तो जैसे विस्तार करते हैं इसका, देखिए इसका अगर विस्तार करूँ मैं आपसे,
अब देखो जैसे लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर हमारे पास ये कुछ आ नहीं रहा है, तो उस दौरान हमने क्या किया, हमने इसका विस्तार कर दिया। विस्तार करने पर ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। कैसे? साइन एक्स का विस्तार तो आपको सबको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स, जैसे साइन एक्स का विस्तार आपको पता है कि क्या होता है, साइन एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर x की जगह 2x काम कर रहा है, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ गया, 2x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, 2x की पावर 5/5 का फैक्टोरियल बटा x, इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस एक्स। देखो, अब देखो आप एक काम करो, ये नीचे x है, इस x को काट लेते हैं, तो x लिमिट टू 0, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 की पावर 3 x की पावर 2/3 का फैक्टोरियल। कुल मिलाकर ऐसा कुछ टर्म आएगा, इसकी पावर 1 प्लस एक्स है। अब अगर मैं टेकिंग लिमिट ले लूँ, अब मैं अगर टेकिंग लिमिट रखूँ तो हमारे पास क्या आया कि ये हमारे पास आ गए 2, ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। हमारे पास 2 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ सकते हो। ये 14 तक प्रश्न हो गया हमारे पास। इसके बाद आगे अगले में पढ़ेंगे।